অভিনেত্রী দিশা পাটানির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, এনকাউন্টারে মৃত্যু দুই শুটারের। যোগীরাজ্যে ফের এনকাউন্টার, মৃত গোল্ডি গ্যাংয়ের দুই শুটারের। গাজিয়াবাদে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের দুই সদস্যের। নিহত দুই শুটার রবীন্দ্র রোহতক ও অরুণ সোনিপত। উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। গত 12ই সেপ্টেম্বর বরেলিতে অভিনেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি চালানোর দায় স্বীকার করে গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার গ্যাং। আর এই শুট আউটের এনকাউন্টারের ঘটনায় এই গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়েরই দুই শুটারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যোগীরাজ্যে ফের শুট আউট, দিশা পাটানির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় এনকাউন্টারে মৃত্যু দুই শুটারের। যেখানে থেকে এই এনকাউন্টার হয় সেখানকার ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই এনকাউন্টারে দুই শুটারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই দুই শুটারই গোল্ডি গ্যাংয়ের সদস্য। গাজিয়াবাদে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের দুই সদস্যের। नीतीश पांडे हमारे प्रतिनिधि এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। नीतीश जी, इस एनकाउंटर के बारे में ताजा जानकारी क्या है? देखिए, अभी तक की जो ताजा जानकारी है वो ये है कि जो आरोपी थे वो दोनों इस इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं और पुलिस अब इनके जो अन्य अपराध हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने में जुटी हुई थी। जिस तरह से आपको बताएं कि शुक्रवार की सुबह बरेली में ये घटना होती है और इस घटना के बाद तमाम तरह के सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेखौफ अपराधी जिस तरह से गोली चलाए उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर जब इस तरह से गोलीकांड होगा तो आखिर आम जनता की सुरक्षा कहां पर। सीएम योगी से परिवारजनों ने, दिशा पटानी के परिवारजनों ने बातचीत की और सीएम योगी ने ये उन लोगों को साफ तौर पर बताया कि अगर वो पाताल में भी अपराधी अगर छिपे होंगे तो उनको ढूंढ कर निकालेंगे। और ये जो दो अपराधी पकड़े गए, पहले पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई और इसमें जो दोनों अपराधियों के नाम है, एक का नाम रविंद्र है, ये रोहतक का रहने वाला, और अरुण सोनीपत का रहने वाला बताया जाता है। और दोनों गोल्डी ब्रार और इसके साथ ही रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि जब इनको पुलिस ने पकड़ा, जब इनको मुठभेड़ के बाद जब इनको देखा गया तो इनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ। और जिस तरह से इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया है उसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये दोनों हत्या के इरादे से वहां पर पहुंचे थे। सिर्फ गोली चलाने के इरादे से नहीं बल्कि हत्या के इरादे से वहां पर पहुंचे थे। और जब हत्या को अंजाम ये नहीं दे पाए तो इन्होंने अपनी दहशत फैलाने का प्रयास किया। आपको बताऊं कि जिस तरह से ये पूरी की पूरी घटना सामने आई और इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में थी, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। और जो एसटीएफ है, एसटीएफ की जो टीमें हैं, इसके साथ ही वहां के लोकल पुलिस की टीमें भी कहा जाए कि जिस तरह से घेराबंदी कर रही थी, बड़ा चैलेंज था इनको पकड़ना। लेकिन जैसे ही पुलिस इनके सामने पहुंचती है, ये इतने बेखौफ थे कि इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने इन पर, अगर बात करें तो जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बाद में पहले इन्हें गोली लगी और बाद में अस्पताल ले जाने पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जी।